यत। भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से ये तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हर धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल मग पंथ खोल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मग पंथ खोल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे मम भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। जलेन शीतलीकरणं पशुभैदेवातिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं तदोपरान्ते ॐ द्यौ शान्तिरन्तरचकुं शान्तिः पदवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः
शांति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि हस्ते वशपाण गृहीत्वा उम्मा जजेन जजमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्द जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ओम् कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् श्रीवन्तिकावकुलचम्पकपाटलब्जै पुन्नागजातकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रबालतुलसीदलमञ्जरीवे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः सादरमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। धर्म की अधर्म का नासो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय गौ हत्या बंद हो सत्य सनातन धर्म की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री व्यास भगवान की जय श्री सुखदेव भगवान की जय श्री परीक्षित जी महाराज की जय खनेता धाम की जय खनेता धाम की जय श्री रघुनाथ जी महाराज की जय दंदरुआ सरकार की जय दंदरुआ सरकार की जय शीतला माता की जय शीतला माता की जय अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम। सभी भक्तजन यथा स्थान बैठ जाएं। पूज्य गुरुदेव भगवान हमारे आपके सामने मंचासीन हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान की कथा प्रारंभ होने के पूर्व में हमारे मध्य में विराजे दंदरुआ पीठाधीश्वर महाराज श्री का हम और आप सभी भक्तजन सप्रथम आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। उसके बाद हम और आप सभी भक्तजन कथा में प्रवेश करेंगे। शीतला मैया की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री व्यास जी महाराज की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय परीक्षित जी महाराज की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय महिला मंडल की जय सदगुरुदेव भगवान की जय शीतला मैया की यहाँ पीठाधीश्वर की जय। हमारे जितने व्यवस्था में लगे हुए हो जितने बहुत बहुत आशीर्वाद है सभी के लिए। भूतैर्महद्भिर यमापुरो विभुर निर्मायसेते यदमुष पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं
श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये शारदा शारदां भोज वदनां भोजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सियावर रामचंद्र की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। दो बार भवनाम कीर्तन कर लें, फिर सूक्ष्म में आशीर्वाद। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, ओम श्री राम जय जय राम, 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 ओम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, सियावर रामचंद्र की जय। बड़े सौभाग्य की बात है, आप सभी श्रोता माता हैं बहने, हमारे विशेष प्रिय महामंडलेश्वर श्री रामभूषण दास जी महाराज के श्री मुख से आप सुंदर कथा श्रवण करेंगे। वो हमेशा कथा में ही रहते हैं। अभी बनारस में काशी में कथा होके आई, अस्सी घाट पे, अभी गंगा किनारे। तो वास्तव में ही कहीं वृंदावन, कहीं उज्जैन, कहीं हर तीर्थों में, कहीं ओमकारेश्वर, कहीं महाकालेश्वर, सब जगह कथा। समय नहीं है, यहाँ से वहाँ सब जगह कथा हो रही हैं। हम बहुत आशीर्वाद देते हैं, वो इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। तो विशेष रूप से हमारे बड़े महाराज जी, उनके श्री गुरुदेव, उनकी पूरी कृपा है, उनका आशीर्वाद है, और हमारे रघुमन जी की कृपा है, तो को सरकार की कृपा है। बहुत आशीर्वाद देते हैं हमारे विशेष रूप से हमारे शिष्य हमारे महेंद्र मुन्ना जी, जो परीक्षित बने हैं। ये करता नहीं है, वो कहते हैं हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी उन्होंने बहुत बढ़िया कराई थी अपने जन्मभूमि पे। उस कई दिन तो वहाँ अग्नि चलती रही यज्ञ की, कई दिनों जलती रही बालकदास जी महाराज के। वो बालकदास जी महाराज स्थान है, वहाँ कराई थी यज्ञ 2 वर्ष पहले, तो थोड़ा यह कराया था। लेकिन वो कहते नहीं हम कुछ कर ही नहीं रहे, ये सब आप ही कर रहे हैं। अभी भी उन्होंने कहा नहीं हम कुछ नहीं करेंगे, तो आप ही करेंगे। तो ये बहुत बड़ा एक विशेषता है, एक संस्कार है। करने देने वाले सब भगवान है। लोग कहते हैं फलाने कथा करा, नहीं, कथा तो भगवान कृष्ण की है। तो विशेष रूप से हम उसको आशीर्वाद दिए थे, उनका खजाना भंडार भारी ऐसा भरा रहे। तो विशेष आप कथा श्रवण करेंगे। वैसे तो आज कलश यात्रा हो गई आई, हमारी सम्मानता मैंने बहुत थकी हैं। कलश यात्रा में हमारे परीक्षित जी, लेकिन हमारे आचार्य जी सभी और सभी माताओं को लेकर के चलते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान से कि सभी देवता चलें, सभी पुरखा चलें, कथा श्रवण करें। क्यों अकेले नहीं करा, अकेले नहीं करा रहे, स्वयं के लिए, सबके लिए करा रहे। तो ये विशेष रूप से आज कथा श्रवण कर रहे हैं आप लोग। ये पहले आज महात्म्य कथा है, तो थोड़ी होगी। हमने कहा है आचार्य से, हमने महाराज जी से
कि आज थके थकाएं सभी लोग, एक आध घंटे ही कहना है। पहला ही श्लोक है महात्मा का। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ये महात्मा का पहला श्लोक। ये महात्मा क्यों बनाया है? महात्मा जो है ये भागवत का नहीं है, ये पद्म पुराण का है। 6 अध्याय, ये 6 अध्याय पद्म पुराण के हैं। 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत के हैं और 4 अध्याय श्रीमद् पुराण के हैं। भागवत का परिचय स्वयं भागवत ने नहीं दिया है, पद्म पुराण ने दिया है। और स्वयं अपनी कोई प्रशंसा करे तो मान नहीं होती है। स्वयं प्रशंसा करे, दूसरा व्यक्ति प्रशंसा करे, बराबर का व्यक्ति प्रशंसा करे तो प्रशंसा मान्य होगी। तो यहाँ 2 पुराणों ने प्रशंसा की है भागवत की, हुर प्रशंसा की है 2 पुराणों। इसलिए ये पद्म पुराण के 6 अध्याय हैं। विशेष रूप से जो है सच्चिदानंद रूपाय का अर्थ है सच्चित आनंद स्वरूप भगवान का, भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप का वर्णन किया है। क्या कार्य है उनका? वो सच्चित आनंद स्वरूप है, इसका ये अर्थ है। आनंद स्वरूप है। वैसे सत कहते हैं रामचरितमानस को, और चित्त कहते हैं गीता को, आनंद कहते हैं भागवत। तीनों का समावेश है श्रीमद् कथा में। तो भागवत में तीनों का समावेश है, राम कथा का भी है, गीता का भी है, भागवत का भी है। इसलिए सच्चिदानंद रूप है। विश्वोत्पत्त्यादि का काम क्या है? भगवान के क्या करते हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति स्थिति और संहार, तीनों काम है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतु इसकी हेतु है। तापत्र विनाशाय, तीनों तापों का शमन करते हैं। तीनों ताप देहक देह बहुत ताप का शमन करते हैं। ऐसे भगवान कृष्ण को नमस्कार करते हैं। पहला श्लोक। सकल भुवन मध्य, ये भागवत, ये पहली, ये 2 विशेषताएं हैं भागवत में। 2 विशेषता कौन कौन सी हैं? एक तो विशेषता ये है कि ये भक्ति प्रधान है, दूसरी मुक्ति प्रधान है। भक्ति प्रधान ऐसी है कि श्रवण कीर्तनम विष्णु, इस श्रवण भक्ति जो है, जो वास्तव में परीक्षित जी का उद्धार इससे हुआ। इससे ही उद्धार हुआ धुंधकारी का, जो महापापी था। धुंधकारी ये महापाप को नष्ट करती का था। महापापी था धुंधकारी, उसका उद्धार हो नहीं सकता था, और परीक्षित का उद्धार नहीं हो सकती। तत्क्षण में काट, अकाल मृत्यु वालों का उद्धार भागवत से होता है। तो विशेष रूप से ये श्रवण भक्ति है। वैसे भक्तियां 9 प्रकार की हैं। ये सबसे पहली भक्ति भागवत में श्रवण भक्ति, और रामचरितमानस में ये द्वितीय भक्ति है। रामचरितमानस पहली कौन सी है? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। ये पहली भक्ति है, संतों का संग करना। तो हमारे महाराज जी ये वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय वक्ता हैं। इनके स्त्री मुख में ऊर्जा भरी हुई है, ऊर्जा भरी है। ये अगर बोल देते हैं तो उसका असर पड़ता है। तो इनके हाथों में ऊर्जा, इनके मुख में ऊर्जा। तो इसलिए ये प्रथम भक्ति है, संतों का सत्संग प्रथम भक्ति है, और संत के द्वारा कथा हो रही है। तो ये विशेष है। तो इसलिए जो है दूसरी भक्ति रामचरितमानस में कौन सी है? दूसरी रत मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कथा का प्रसंग सुनना दूसरी भक्ति है, लेकिन रति से प्रेम से सुनोगे तो। कथा भागवत की कथा है, इसमें विशेषण लगा है। पहली भक्ति विशेषण नहीं है। संतों का संग चाहे भाव से चाहे कुभाव से कैसे भी करो उसका लाभ मिलेगा। जैसे अग्नि पैर पड़ जाए, चाहे जान के अनजान के, उसका जलाएगी। संतों का संग है, कैसे भी हो जाए भाव से कुभाव से उसका लाभ मिलेगा।
और दूसरी भक्ति में विशेषण है, कौन सा? रति प्रेम से सुनोगे तो लाभ होगा, तन से मन से। अदृणम हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम संदिग्धो हतो मंत्र विग्रचित्तो हतम जपः। अदृणम हतम ज्ञानम, अधूरे ज्ञान टिकता नहीं है, तुम्हारा तन जाओ मन के दूसरी जगह हो, तन से मन को भी रखे। प्रमाद से सुना हुआ कि ज्यादा भोजन कर लें, थोड़ा थोड़ा आलस आने लगे, ये प्रमाद कहते हैं। प्रमाण सुना हुआ तो सुन पाएंगे न सुन पाएंगे, इसलिए निराहार सुनी जाती कथा, बाल भोग हल्का आधा, आलस नहीं आए, निद्रा नहीं आए, तंद्रा नहीं आए। तो इसलिए जो है संदिग्धो तो मंत्र है, संदेह नहीं करो। जो कहा जा रहा है हमारे महाराज जी के द्वारा भागवत पुराण के आधार से, अन्य पुराणों के आधार से, वो सत्य कहा जा रहा है, संदेह नहीं करो। संदिग्ध हो तो मंत्र है, संदेह करोगे तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। विग्रह चित्तो हतम जप है, और मन को शांति पूर्वक लगकर कथा श्रवण करें। जब कथा होने लगी और परीक्षित जी गंगा किनारे पहुंच गए तो घोषणा की सुखदेव जी ने, तो ऐसे ही घबराने लगे कि मरते पुरुष के लिए क्या करना चाहिए, श्रवण करे, कीर्तन करे, तप भजन करे। तो उन्होंने कहा जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति। जन्म का लाभ तब मिलेगा तो अंत समय भगवान की स्मृति हुआ है, अंत समय में। तो अंत समय में स्मृति तभी होगी जब ज्यादा बात सोचोगे, ज्यादा सत्संग करोगे, ज्यादा कथा सुनोगे, अंत समय पे घोषणा करी, घबराने लगे। समय बहुत कम है और समय नजदीक आ गया है, समय बहुत कम है, कैसे उद्धार होगा? तो सुखदेव जी ने कहा चिंता न करो राजन, 7 दिन बाकी अभी, घड़ी भर में ही परलोक प्राप्त होता है। खटवांग से राजा का मोक्ष 2 घड़ी में हुआ, तुम्हारा शरीर अभी 7 दिन रहता है। मेरा ये कथन है, ऋषि सब साक्षी हैं। सुखदेव जी ने कहा मेरा एक ये कथन है, सब ऋषि साक्षी हैं। मेरा ये कथन है, ऋषि सब साक्षी हैं। भागवत पुराण से कष्ट सब मिटता है। देखता हूँ 7वें दिन तुम्हारे लिए मोक्ष मार्ग राम द्वार कैसे नहीं खुलता। घोषणा कर, ये वास्तव में ये पुराण ऐसा है, घोषणा कर दी, इसके द्वारा कैसा भी कष्ट हो, कैसा भी दुख हो, कैसा भी शोक हो, ये समाप्त करता है। श्रद्धा से, विश्वास से भाषण। कार्य की नहीं ढील है, विश्वास की ढील। रघुवर के दरबार में तुलसीदास वकील। भगवान दरबार में बात करते गोसन तुलसीदास का विश्वास की ढील, कार्य की ढील। तुलसी सीता राम भज, दृढ़ राखो विश्वास। कब हूँ बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास। कृष्ण चंद्र के दास, जल सम्मुख मछरी बहे बहे जात गजराज। जाको जाकी शरण है, ताको ताकी लाज। बस शरण हो जाओ। थोड़े प्रेम से सभी लोग, जो समय बताया जा रहा है 12 बजे से 4 बजे तक समय से आगे कथा श्रवण करेंगे। यहाँ शीतला माता के प्रांगण में कथा हो रही है। ये 7 शीतला देवी हैं, तत्काल प्रदान करती हैं। ऐसी कृपा भई झाड़ी में, मात सात बाली जू। हो रही जय जयकारी जो, हो रही जय जयकारी जो। ऐसी कृपा भई झाड़ी में, ऐसी कृपा भई झाड़ी में, मात सात बाली जो। हो रही जय जयकारी जो, हो रही जय जयकारी जो। हो रही जय जयकारी जो, हो रही जय जयकारी जो।
जयकारी जो। तो वास्तव में ये बड़े सिद्ध देवी हैं। और यहाँ के महाराज जी पहले थे, हमारे बड़े भक्त थे, विशेष उन्होंने बड़ी तपस्या की। वैसे इनके पुरखाओं ने बहुत तपस्या, 500 वर्ष पहले यह पुरखा लेके आए थे देवी जी को, 500 वर्ष इनके ही पुरखा। हमारे जितिन जी की यहाँ चाचा, यहाँ बाबा जी, ये बहुत श्रद्धा रखते संतों के प्रति, बहुत बुलाते रहते थे हमेशा। और इनकी तपस्या थी। अब उनके ही प्रिय पुत्र, क्या नाम, जितेंद्र उनके नाती हैं। तो ये विशेष रूप से सब बड़ी व्यवस्था देखे हुए हैं। मेरा जीरा लहरियाँ ले, मेरा जीरा लहरियाँ ले, मात सात के मेला को, मेरा जिया लहरियाँ ले, मोरिया मात शीतला के मेला को, मेरा जिया लहरियाँ ले, लंगोरिया मात सात के मेला को, बारे 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 लंगोरिया मात सात के मेला को, मेरा जिया लहरिया ले, लंगोरिया मात सात के मेला को, मेरा जिया लहरिया ले, लंगोरिया मात सात के मेला को, मेरा जिया लहरिया ले, लंगोरिया मात सात के मेला को, मेरो जिया लहरिया ले, लंगोरिया मात सात के मेला। बोलो सातों शीतला मैया की जय। जय जय तनरुआ सरकार अनोखी झांकी, जय जय तंदरुआ सरकार अनोखी तेरी झांकी, जय जय खानेता सरकार अनोखी प्यारी झांकी, जय 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 खाने का सरकार अनोखी प्यारी झांकी, अनोखी प्यारी झांकी, बड़ी अद्भुत प्यारी झांकी, अनोखी प्यारी झांकी, बड़ी अद्भुत प्यारी झांकी, अनोखी प्यारी झांकी, बड़ी सुंदर प्यारी झांकी, अनोखी प्यारी झांकी, बड़ी अद्भुत प्यारी झांकी, जय जय खानेता सरकार अनोखी झांकी, जय जय खाने का सरकार अनोखी प्यारी झांकी, जय जय तंदरुआ सरकार अनोखी झांकी, जय जय तंदरुआ सरकार अनोखी प्यारी झांकी, जय जय तंदरुआ सरकार अनोखी झांकी, जय जय तंदरुआ सरकार अनोखी प्यारी झांकी, जय जय खानेता सरकार अनोखी प्यारी झांकी, जय जय खाने का सरकार अनोखी प्यारी झांकी, तंदरुआ सरकार की जय नेता सरकार की, जय सदगुरुदेव भगवान की। जय। हमारे ददरुआ का तो अंतर नहीं, सब एक ही हैं। विशेष रूप से आशीर्वाद देते हैं। अब हमको जाना भी खाता में आशीर्वाद देते हैं विशेष रूप से हम अपने महामंडलेश्वर जी को, रामकृष्ण दास जी महाराज को, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, निरोग रहें, कथा के माध्यम से हमारे भक्तों को हमारे देते रहें। विशेष आशीर्वाद है। संगीत वालों को आशीर्वाद देते हैं हमारे वीरेश जी, राजेश जी तो है नहीं, और भी सभी संगीत वालों की संगीत की ऐसी कला है कि ये विशेष मैंने एकाग्र करती है। उनको आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद देते हैं राजकुमार जी के लिए, हमारे तोमर साहब कहाँ गए, विनोद, उनको आशीर्वाद देते हैं। और विशेष आशीर्वाद राजेश पाठक को देते हैं, और सभी उनके परकर को पूरे देते हैं। महाराज जी अरे बगिया वाले महाराज जी विराजे हैं, आपको दर्शन दे रहे हैं, इनको भी आशीर्वाद है। आशीर्वाद देते हैं हम परीक्षित जी के, महेंद्र मुन्ना के लिए, ममता शर्मा के लिए,
इनका खजाना भंडार भरा रहे, इनकी भक्ति दिन दिन बढ़ती रहे। ये वास्तव में ही धर्माचार है, धर्म बहुत आगे है। दोनों ही हमारी ममता शर्मा, हमारी महेंद्र शर्मा विशेष आशीर्वाद देते हैं, खजाना भंडार भरा रहे, हमेशा धर्म करते रहो। अभी यहाँ विशेष रूप से कार्यक्रम है, पहले वहाँ हो चुका, आप देखो धनरुआ पर नंबर है आपकी, करते ही रहते हैं उनसे। हमें तो सब भक्ति हैं, वागदास जागी धनरुआ सरकार के, यहाँ के सब नेता धाम के सब भक्त हैं, तो इनको बहुत आशीर्वाद देते हैं हम जितेंद्र जी के लिए। बहुत इनकी भक्ति बढ़ती रहे, यहाँ देवी जी बच्चे कृपा बनाए रखे पूरे परिवार के ऊपर। आशीर्वाद देते हैं हमारी माता बहनें बड़े परिश्रम करके आई हैं, और आशीर्वाद देते हैं सभी भक्तों के श्रोताओं के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग्। सभी सुखी रहें, सभी सद्बुद्धि रहे, सभी निरोग रहें, तो धन्नान की विरासत मार्ग चलते रहें। अपने चैनल वालों को बहुत आशीर्वाद देते हैं, मीडिया प्रभारी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद देते। धन्यवाद सरकार की, सतगुरुदेव भगवान। धनरुआ सरकार की जय। आप लोग बड़े ही बड़भागी हैं कि पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से आप सभी ने आशीर्वाद को सुना, ग्रहण किया। अब पूज्य गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में प्रार्थना है कि आज जो प्रथम दिवस की कथा है, प्रथम दिवस की कथा हमारे जितने भी भक्तजन यहाँ पर विराजमान हैं, हमारे सभी भक्तजनों को अमृतपान कराएं पूज्य महाराज श्री। ध्रुव शर्मा जी शीघ्र आ जाए, उनको हमारे परिचित जी याद कर रहे हैं। ध्रुव शर्मा जी, कैमरे कम ही रखना क्योंकि बहुत छोटा है, ज़्यादा कैमरे चालू मत रखना। नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरुंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय भागीसाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संविततं नरसिंहमां भजे। विश्वस्वर्गविसर्गादीन् नवलक्षणलक्षितं कृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं
कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वीणा पुस्तकधारिणी हंसारूढ़ समायुक्तः विद्यादान कुरुस्व मे। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं धनुजुवन कृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामुधीशं रघुपत प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। यं शैवा समुपासते शिवयति ब्रह्मेतु वेदान्तिनो बौधा बुद्धयति प्रमाणपटवः कर्तेतु नैयायकः। अरहं नित्यतु जैन शासनरतः कर्मेतु मीमांसकः। सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितु फलं त्रैलोक्यनाथो हरि। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीतायापतये नमः। ब्रह्मादिजयित सम्रूढः दर्पकन्दर्पदर्पः जयितु श्रीरपतिर्गो रासमण्डनमण्डलः। श्रीसीतानाथ समारंभा रामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। सोऽयं जनो विजय राम सुनामधारी लोकेऽखिले हि तपसा च गुणेन पूज्यः। देवालये च रघुनाथ विराजते वै जीवन्मुदानु रघुनाथ पदं प्रयातः। आदरणीय अर्चनी वंदनीय स्वयं प्रभु, आदरणीय अर्चनी वंदनीय सद्गुरुदेव भगवान, आदरणीय अर्चनी वंदनीय विद्वत वृंद, भगवत वृंद, संत वृंद, श्रोत वृंद एवं भक्तमती माताओं, हम और आप सभी लोगों का यह परम सौभाग्य है कि इस कलकाल में पराम्बा जगत जननी राजराजेश्वरी भगवती श्री शीतला जी के श्री चरणारविंदों में बैठ करके इनका दिव्य दर्शन, भगवान का जो वाङ्मय विग्रह है श्रीमद् भागवत, इसका दर्शन और भगवत कथा श्रवण करने का दिव्य सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक पारीक्षक श्री महेंद्र शर्मा, श्रीमती ममता शर्मा एवं समस्त शर्मा परिवार को यह दिव्य
परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान की जब अहितु की कृपा होती है, जीव के करोड़ों जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं, तब जीव को यह दिव्य अवसर प्राप्त होता है। श्री दंदरुआ सरकार की सानिध्य में अभी आप सभी लोगों ने श्री दंदरुआ सरकार का दिव्य शुभाशीर्वाद प्रदान किया। तो आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवान नाम की आवृत्ति लें। उसके बाद समय सीमा में कथा में प्रवेश करेंगे। हरे राम 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 सीता राम सीता राम, हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम सीता राम, हरे हरे राम 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 सीता राम सीता राम, हरे हरे राम 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 सीता राम सीता राम, हरे हरे राम 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 सीता राम सीता राम, हरे हरे राम 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 सीता राम सीता राम, हरे हरे राम 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 सीता राम सीता राम, हरे हरे राम 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 सीता राम सीता राम, हरे हरे राम 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 सीता राम सीता राम, हरे हरे राम 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 सीता राम सीता राम, हरे राम 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 सीता राम सीता राम, वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। द्वारिकाधीश भगवान की। गोवर्धननाथ भगवान की। जमुना मैया की। गंगा मैया की। सातों शीतला मैया की। सद्गुरुदेव भगवान की। संत समाज की। भक्त समाज की। जय जय श्री राधे। कृष्णं नारायणं वन्दे। कृष्णं वन्दे प्रजप्रियं। कृष्णं द्वैपायनं वन्दे। कृष्णं वन्दे पृथासुतं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, क्योंकि यह जगत की उत्पत्ति, स्तुति और विनाश के हेतु हैं। आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेत तन्मयतया तरभो वनेदुस तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। जिस समय सुखदेव जी महाराज का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ
और वो जन्म लेते ही जंगल के लिए दौड़ करके जा रहे हैं। इनके पिताजी कहते हैं, बेटा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। उन्होंने कहा, पिताजी हम रुक करके इस संसार में अब करेंगे क्या? उन्होंने कहा कि हमें आपका संस्कार करना है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि संस्कार उस व्यक्ति का होता है जिसके अंदर कोई विकार हो। हमने भगवत कथा श्रवण की, अमर कथा भगवान शंकर के श्री मुखारविंद से हमने सुनी है। जन्म लेते ही हमको भगवत दर्शन हुआ। अब इस संसार में रह करके हम क्या करेंगे? ऐसे दिव्य श्री सुखदेव जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं, हम नमस्कार करते हैं। एक बार नेमसारण क्षेत्र में 88,000 ऋषि बैठे हैं। सूत जी वहां पर पहुंचे। सूत जी को देख करके वो 88,000 ऋषि खड़े हो गए, श्री चरणारविंदों में प्रणाम किया और प्रणाम करके उन्होंने प्रश्न किया, अज्ञान ध्वांत विध्वंसः कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायन। हे भगवान, आपका ज्ञान अज्ञानांधकार को नष्ट करने वाला है। जैसे अंधकार किसके द्वारा समाप्त होता है? प्रकाश के द्वारा। इसी प्रकार से हमारे हृदय में एक अज्ञानांधकार का पर्दा पड़ा हुआ है। आप अपने ज्ञान प्रकाश के द्वारा आप उसको नष्ट करिए और आप हमको ऐसी दिव्य कथा सुनाइए जो कर्ण रसायनम, हमारे कानों को प्रिय लगने वाली हो, जिसमें भक्ति भी हो, वैराग्य भी हो और ज्ञान भी हो। अकेले भक्ति से भी काम नहीं चलता, अकेले वैराग्य से भी काम नहीं चलता और अकेले ज्ञान से भी काम नहीं चलता। भजन करते करते जब हमारे जीवन में कोई विकार आता है तो वह सत्संग के द्वारा ही समाप्त होता है। तो आप ऐसी दिव्य हमको कथा श्रवण कराएं। यह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा सुरताम गतः। कल काल का समय है, अधिकांशतः लोग आसुरी प्रवृत्ति के हो गए। आसुरी प्रवृत्ति का अर्थ होता है राक्षसी प्रवृत्ति। आज के व्यक्ति को जरा सी बात पर क्रोध आ जाता है। तो इस कलकाल से बचने के लिए हमें क्या करना है? हमें चिंतामणि की आवश्यकता नहीं है। ये जो चिंतामणि है ये लौकिक सुख को प्रदान करने वाली है। कल्प वृक्ष स्वर्गीय संपदा को देने वाला है, परंतु प्रियक्षतम गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। आप जैसे यदि गुरु की कृपा हो जाए तो योगियों के लिए दुर्लभ जो वैकुंठ है वह सहज में प्राप्त हो जाता है। ऐसा प्रश्न जब सोनकाद ऋषियों ने सूत जी महाराज से किया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा प्रश्न बहुत सुंदर है। हम आपको वह दिव्य शाश्वत साधन बताते हैं। कल काल में इससे बढ़कर के दूसरा कोई साधन ही नहीं है। और यह जो श्रीमद् भागवत की कथा है ये एक जन्म के पुण्य से नहीं, एतस्मात् परम किंचन मनः शुद्ध्यै न विद्यते जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जीव को कई जन्मों का जब पुण्य उदय होता है और उस पुण्य उदय के द्वारा ऐसा दिव्य स्वावसर प्राप्त होता है, जिसके सिर पर ये भागवत विराजमान होते हैं उसके सिर पर साक्षात भगवान कृष्ण विराजमान हो जाते हैं। और महाराज हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। यह कथा स्वर्ग में नहीं है, यह कथा साकेत में नहीं है, यह कथा गोलोक में नहीं है। यदि यह कथा स्वर्ग में होती तो देवता लोग इस मृत्यु लोक में नहीं आते।
राजा परीक्षित को साप लगा है, वो गंगा के तट पर विराजमान है। हस्तिनापुर से 55 किलोमीटर दूरी पर एक बट वृक्ष के नीचे बैठे हैं। वहां देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए और उन्होंने कहा कि भगवान यह कथा आप हमको सुना दो और इसके बदले में परीक्षित जी को अमृत पिला दो, क्योंकि परीक्षित जी को साप लगा है। आज के 7वें दिन इनको तक्षक डसेगा और यदि ये अमृत पी लेंगे तो तक्षक के डसने के बावजूद भी इनकी मृत्यु नहीं होगी। तो सुखदेव जी ने कहा कि आप इसके अधिकारी नहीं हो, कथा भी अधिकारी को सुनाना चाहिए। एक कथा अनधिकारी को सुनाने का लक्ष्य नहीं है। जो श्रद्धावान हो, जिसकी भगवान के चरणार बिंदुओं में रुचि हो, जिसका हृदय परिपक्व हो, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप इसके अधिकारी नहीं हो। भले ही आप स्वर्ग में रहते हो, आप देवता हो और आप कहते हो कि इस कथा को हमें सुनाओ, इसके बदले में हम इनको अमृत पिलाते हैं। तो क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचह क्व मणिर महान। जैसे कांच की और मणि की तुलना नहीं की जा सकती, कांच की और मणि की तुलना नहीं की जा सकती, इसी प्रकार से इस अमृत की और इस कथा की तुलना नहीं की जा सकती। आप इसके अधिकारी ही नहीं हो। देवताओं को बहुत बुरा लगा, क्योंकि देवताओं को देवत्व का बड़ा भारी अभिमान था। इन्होंने कहा कि चलो हम स्वर्ग में जाकर के नाना प्रकार के साधन हैं, उनके द्वारा हम अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। तो वहां जाकर के महाराज इन्होंने दिव्य साधनों को एकत्रित किया और तराजू में रखा पलड़े में। तो जिस पलड़े पर भागवत का फल रखा हुआ था उसके सामने ये सब हल्के पड़ गए। परंतु महाराज यही कथा श्री नारद जी ने श्रवण की। अब प्रश्न उठता है कि भाई नारद जी तो एक गाय का दूध निकलता है उतनी देर तक एक गृहस्थ के दरवाजे पर रुकते हैं, इन्होंने 7 दिन बैठ करके इस कथा को कैसे श्रवण किया? तो श्री सूत जी ने कहा, हम हमारे गुरुदेव ने हमको जो सुनाया है वह मूल रहस्य हम आपको श्रवण कराते हैं। एकदा हि विशालायाम चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता ददसुस्तत्र नारदम। अनन्य शिष्य जान करके एकांत में सुनाया था। एक दिन की बात है, विशालायाम चत्वार ऋषयो मलः, बद्रिका आश्रम विशालापुरी, ब्रह्मा जी के मानसिक चारों पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इनका जीवन ही है हरि शरणम का जाप करते हैं। और महाराज 3 श्रोता बन जाते हैं, 1 वक्ता बन जाता है। आज बद्र का आश्रम में विराजमान है। श्री हमारे नारद जी को जब उन्होंने देखा तो ये बड़े उदास हैं। कथम ब्रह्मन दीन मुखः कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यति कुत्रः कुतश्चा गमनम तवः। आप इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? जैसे किसी व्यक्ति के धन की चोरी हो जाए उस प्रकार से आपका मुख बहुत उदास हो रहा है, इसका कारण क्या है? नारद जी ने कहा कि मैंने सर्वोत्तम मृत्यु लोक को समझा तो हम बड़े दिव्य तीर्थों में गए, पुष्कर गए, प्रयाग गए, काशी गए, शीतबंध रामेश्वरम गए, हरिद्वार गए, कुरुक्षेत्र गए, परंतु हमको कहीं शांति दिखाई नहीं दी।
मैंने जब गहन अवलोकन किया तो सत्यम नास्ति ही तपः शौचम दया दानम न विद्यते। मृत्यु लोक में लोग सत्य नहीं बोल रहे, सब असत्य का भाषण कर रहे हैं, माने सत्य का लोप हो चुका है। लोग तपस्या भी नहीं कर रहे, आडंबर बहुत है। शौचम माने पवित्रता भी समाप्त हो गई। दान भी देते हैं, उसमें अहंकार छिपा हुआ है। उदरम भरणो जीवा बराका कूट भाषणा। लोग अपनी अपनी उदर भरने में लगे हुए हैं। ये हमने दिव्य स्तुति देखी तो मन में भाव आया कि चलो चल करके हम वृंदावन की पावन भूमि में चलें और उस वृंदावन में जहां भगवान ने रासलीला की है, माखन चोरी की है, कालीय मर्दन किया है, तो इस दृष्टि से श्री हमारे नारद वृंदावन की पावन भूमि में पहुंचे। वहां इन्होंने देखा कि जमुना के तट पर एक स्त्री बैठी है, बहुत सी स्त्रियां उसको घेरे हुए हैं। दो वृद्ध पुरुष उसके पास में लेटे हैं। बड़ी भारी व्याकुल है, चारों तरफ देख रही है। नारद जी ने सोचा कि यह तो संसार से बहुत पीड़ित स्त्री है, अब यदि हम इसके पास जाएंगे तो अपने दुख के अलावा हमको सुनाएगी क्या। नारद जी वहां से लौट पड़े। उस बाला की दृष्टि पड़ गई। वो स्त्री कहती है, भो भो साधु क्षणम तिष्ठा म चिंता मपि नाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वदा गहरम परम। अरे महात्मा जी, एक क्षण के लिए आप ठहर जाओ। आपके दर्शन मात्र से हमारे संपूर्ण पाप ही नष्ट हो जाएंगे। माने संत दर्शन से जीव के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते। ये स्वयं भक्ति महारानी कह रही हैं, भो भो साधु क्षणम तिष्ठा म चिंता मपि नाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वदा गहरम परम। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट करने वाला है। बहुधा तब वाक्य न, यदि आप अपनी वाणी से कुछ बोलोगे तो हमारे दुख की भी बहुत कुछ शांति हो जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके ये दर्शन हुआ करते हैं। नारद जी ने कहा कि देवी तुम कौन हो, तुम्हारा परिचय क्या है। उन्होंने कहा कि नारद, हमको आप साधारण स्त्री मत समझना। अहम भक्ति ख्याता यमौ मे तनयो मतहु। मेरा नाम है भक्ति और ये मेरे दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। अब हम अपना दुख हर व्यक्ति को बता भी नहीं सकते और हर व्यक्ति को अपना दुख बताना भी नहीं चाहिए। भक्ति कहती है कि होना तो यहां पर उल्टा चाहिए कि बालक जवान और माता वृद्ध, परंतु यहां उल्टा हो गया। मैं तरुण जवान हूं और मेरे दोनों बालक ये वृद्ध हैं, ज्ञान वैराग। और जितनी भी जो स्त्रियां बैठी हैं ये सब पवित्र नदियां हैं, गंगा जमुना सरस्वती क्षिप्रा नर्मदा। मेरे ऊपर पंखा जल रही है परंतु मेरी वेदना शांत नहीं हो रही। मेरा जन्म हुआ द्रविड़ देश में, कर्नाटक में मैं बड़ी, गुजरात में आकर के मैं वृद्ध हो गई, परंतु वृंदावन में आकर के मैं तरुण हो गई। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपणी। वृंदावन में मैं तरुण हो गई और मेरे ये दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य यहां पर वृद्ध हो गए। भगवान आप हमारे ऊपर कुछ ऐसी कृपा करो, क्योंकि वृंदावन में आज भी भक्ति महारानी का ही प्रभाव है।
वहां की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा हैं। हमारे यहाँ वृंदावन में कहावत है कि वृंदावन में रहोगे तो राधे राधे कहोगे, और राधे राधे नहीं कहोगे तो वृंदावन में नहीं रहोगे। ज्ञान और वैराग्य का वहां पर कोई ग्राहक नहीं है, वहां कोई ज्ञान वैराग्य की चर्चा नहीं करता। वहां तो जिस गली से निकलोगे, जिस स्थान पर बैठोगे, वहां पर आपको राधा नाम की ही ध्वनि सुनाई देगी। तो वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपणी, हम वृंदावन में आकर के यहाँ पर तरुण हो गए और हमारे दोनों ये बालक यहाँ पर वृद्ध हो गए। तो वृंदावन में आज भी भक्ति महारानी सर्वत्र नृत्य कर रही हैं। किसी भी वृक्ष के नीचे आप बैठ जाओ, आप किसी भी गली में निकल जाओ, वहां पर राधा नाम की ध्वनि ही आपको दिव्य सुनाई देगी। और वृंदावन में हुकुम चले बरसाने वाली का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का। दीवाना है राधा रानी का। वृंदावन में हुकुम चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुकुम चले बरसाने वाली का,
राधा रानी का। वृंदावन में हुकुम चले बरसाने वाली का। ओ वृंदावन में हुकुम चले बरसाने वाले का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का। मेरा श्याम दीवाना है राधा रानी का। श्री राधा रानी का। श्री राधा रानी का। श्री राधा रानी का। वृंदावन में आकर के भक्ति महारानी जवान हो गई, तरुण हो गई। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य ये दोनों लेटे हुए थे, इनके कान से अपना मुंह लगा करके कहा कि ओ ज्ञान जागो, ओ वैराग्य जागो। मुखम संयुज्य करणांते शब्द मुक्चई समुच्चरण ज्ञान प्रबुद्धिताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धिताम। थोड़ा बेस कम कर। तो भक्ति महारानी के सामने नारद जी ने गीता का पाठ सुनाया, वेद वेदांत सुनाए। इन्होंने अंगड़ाई ली, जम्हाई लेकर के पुनः लेट गए। आकाशवाणी हुई कि ओ नारद, इनके लिए तुम सत्कर्म करो। नारद जी ने कहा कि इससे बड़ा और सत्कर्म क्या हो सकता है। आकाशवाणी कहती है कि इसको तो संत जन बताएंगे, संत जन। अब महाराज ये संतों की खोज में निकल पड़े। घूमते घूमते ये पहुंच गए बद्री नारायण में। और बद्री नारायण में जाकर के इन्होंने ये जब संपूर्ण समाचार बताया तो सनकादि जी कहते हैं कि जरा सी बात के लिए आप इतने दुखी हो रहे हो। तो उन्होंने कहा कि महाराज आपको जरा सी बात लग रही है, हम संपूर्ण भारतवर्ष में भूमंडल पर हमने भ्रमण किया, परंतु हमारे हृदय में जो वेदना है, जो कष्ट है, उसका तो यह किसी ने निवारण ही नहीं किया। श्री नारद जी कहते हैं, सनकादि कहते हैं, प्रलयम ही गमिष्यन्ति श्रीमद्भागवत ध्वनि कलेर दोषा इमे सर्वे सिंह शब्दात् प्रकायवः। जैसे सिंह के गर्जना से जंगल में भेड़िया भाग जाते हैं, वैसे ही जहां पर श्रीमद्भागवत की कथा होती है और वहां पर भागवत के श्लोकों को गुनगुनाया जाता है, उनका उच्चारण किया जाता है, तो कलयुग के जितने भी दोष है, जितने भी पाप है, महाराज सब भाग जाते हैं। श्री नारद जी ने कहा कि मैंने गीता का पाठ सुनाया, वेद वेदांत सुनाए। तो सनकादि कहते हैं, वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा। यह जो भागवत की कथा है, ये वेद और उपनिषदों का सार है। शृण नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिनः गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामक। हरिद्वार में आनंद नाम के वन में अब चर्चा हो रही है भद्रकाश्रम में। भद्रकाश्रम में तो चर्चा हो रही है, तो उन्होंने कहा कि कुछ अपन नीचे चलते हैं, कुछ वो ऊपर आ जाएंगे। हरिद्वार का अर्थ होता है हरि के यहां जाने का दरवाजा। तटमानंद नामकम, आनंद नाम का वन।
वहाँ बद्रिकाश्रम से आए और आकर के महाराज एक बालू का सुंदर आसन बनाया, उस पर सनकादि जी विराजमान हो गए और हमारे नारद जी वहां पर मुख्य यजमान बन गए। अब यह चर्चा जब सारे ब्रह्मांड में फैली कि नारद जी यहां पर मुख्य श्रोता हैं, तो बड़े बड़े महापुरुष सभी ऋषि वहां पर एकत्रित हुए, पर्वत एकत्रित हुए, सरताएं सब अपनी अपनी मूर्ति बन करके वहां बैठ गए। श्री हमारे सनकादि जी दिव्य कथा सुना रहे हैं। देखो, मानव तन प्राप्त होने के बाद हमें जीवन में ये 3 कार्य अवश्य करने चाहिए। श्लोकार्थम श्लोक पादम बा पठेद भागवतम च यः नित्यं पुण्यमवाप्नोति राजसूया स्वमेधयो। जो पुरुष नित्य प्रति भागवत के आधा या चौथाई श्लोक का भी पाठ करता है, उसे राजसूय और अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। नित्य भागवत का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी में जल डालना, गौ की सेवा करना, मानव तन प्राप्त होने के बाद यदि हमने ये 3 कार्य नहीं किए तो हमारा जीवन ही मिथ्या व्यतीत हो रहा है और इसमें कोई ज्यादा खर्च भी नहीं हो रहा है। भले ही कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। स्नान के बाद एक इस श्लोक का पाठ करें, पूरा नहीं कर पाए तो आधा ही पाठ कर लें। इससे हमको राजसूय अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तुलसी जी में जल डालना, इस समय कार्तिक का महीना है और कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन शालिग्राम और तुलसी का पाणि ग्रहण हुआ, विवाह हुआ। तो पूरी वर्ष में यदि हम तुलसी की पूजा न करें तो कार्तिक के 1 महीने तो हमको पूजा करनी ही चाहिए, क्योंकि बगैर तुलसी के भगवान भोग नहीं पाते। तो मानव तन प्राप्त होने के बाद ये 3 कार्य हमको अवश्य करना चाहिए। आपके ऊपर कैसा भी संकट है, विपत्ति है, परेशानी है, इस भागवत के श्लोक का आप नित्य पाठ करें। यदि याद हो तो ठीक है, न हो तो आप लोगों को इसको याद कर लेना चाहिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। यहां तक छूट दी है कि यदि हम इस श्लोक का पाठ नहीं कर सकते तो आधा श्लोक का पाठ करो, आधे में भी 1/3 श्लोक का पाठ करो। तो एक तो हमको यह भागवत के श्लोक का पाठ करना चाहिए, दूसरा मानव तन प्राप्त होने के बाद तुलसी जी में हम जल डालें, तीसरा यदि हम सामर्थ्यवान हैं तो गाय की सेवा करें, और यदि हम सामर्थ्य नहीं हैं, हम फ्लैट में रहते हैं तो गाय को कहाँ रख पाएंगे। तो इससे अच्छा तो यह है कि हम गौशाला में चले जाएं। वहां भी जाने का समय नहीं है तो हम गोग्रास जरूर निकालें। यदि मानव तन प्राप्त होने के बाद ये 3 कार्य हमने नहीं किए तो स्पष्ट भागवतकार कहते हैं, आजन्म मात्र मपेन सठेन किंचित चित्तम विदाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडाल वश्य खरवत तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। यदि ये 3 कार्य हमने नहीं किए तो हमारा जन्म कैसा है, खर माने गदा जैसा। भले ही हम मानव हैं, अपने को मानव न माने। चांडाल वश्य, चांडाल की तरह
हमारी मैया ने हमको जन्म देने पर मिथ्या ही प्रसव की पीड़ा सहन करी, परंतु दुर्लभई कथा लोके श्रीमद्भागवत भवः कोट जन्म समुत्थे न पुण्य नैव तो लभ्यते। व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं, तब जीव को यह परम सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसी दिव्य कथा हरिद्वार में आनंद नाम के वन में दिव्य गंगा के तट पर, हमारे यहाँ तोमर साहब 3 पवित्र नदियां हैं, गंगा, जमुना और सरस्वती। गंगा जी ज्ञान स्वरूपा हैं, माने जितनी भी कथाएं हुई हैं सब गंगा के तट पर हुई। और भगवत कृपा से अपने राम को तो खूब परम सौभाग्य प्राप्त होता है। अभी काशी में 80 घाट पर कथा कर रहे थे, 80 घाट पर, जहां पर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का लेखन किया। 80 घाट पर तो तुलसीदास जी ने अपना शरीर शांत किया, और वहीं पर गंगा के तट पर काशी में बाबा विश्वनाथ की नगरी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का लेखन किया, और उस मानस पर मोहर भी भगवान शंकर ने लगाई। उस पर लिखा था सत्यम शिवम सुंदर, ये भगवान शंकर की मोहर लगी थी। और काशी के बाद में आपके माध्यम से यहां पर आ गए सातों शीतला में। 13 तारीख में वृंदावन की पावन भूमि में पहुंच जाएंगे, जहां तो हमारी गंगा जी ज्ञान स्वरूपा है, जमुना जी भक्ति स्वरूपा है, और सरस्वती जी कर्म स्वरूपा है। ये भागवत का जो लेखन हुआ वह सरस्वती के तट पर हुआ। कथाएं जितनी हुई वो सब गंगा के तट पर हुई, और जमुना के तट पर आकर के भक्ति महारानी तरुण माने जवान हो गई। तो ऐसा महाराज यह दिव्य श्रीमद् भागवत, अब गंगा के तट पर यह कथा हो रही है। ज्ञान वैराग्य भक्ति वृंदावन के तट पर पड़े हुए हैं, जमुना के तट पर। हमारी गंगा की बड़ी बहन जमुना है। गंगा जी बाद में आई हैं, जमुना जी पहले आई हैं। और सबसे आदि काल से हमारे यहाँ सरजू जी निरंतर बह रही है। और जो सरजू जी है, ये वशिष्ठ की पुत्री के नेत्रों से अश्रु निकले से उससे सरजू जी का अविरल धारा बह रही। तो आज ये गंगा के तट पर कथा चल रही है। ज्ञान वैराग्य भक्ति जमुना के तट पर पड़े हुए हैं। पहला दिवस हुआ, द्वितीय दिवस हुआ, तृतीय दिवस हुआ, चतुर्थ, पंचम, छठवां और सप्तम। जैसे सप्तम दिवस में कथा में प्रवेश किया तो भक्तये सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेत नामान मुहुर्वदन्ति। दिव्य महाराज सप्तम दिवस कथा में प्रवेश करते ही ज्ञान वैराग्य भक्ति अपने हाथ में खड़ताल लेकर के और वृंदावन के पावन तट से चल करके श्री हरिद्वार की पावन भूमि में गंगा के तट पर दिव्य मंगलमय ये सब कीर्तन कर रहे हैं, आनंद से नाच रहे हैं। जितने श्रोता हैं सब आनंद मगन होकर के आनंद से भगवान नाम का ही कीर्तन कर रहे हैं। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण
मेरी यही प्रार्थनाएं गोविंद मेरी यही प्रार्थना है भूलूं नहीं मैं कभी नाम तेरा भूलो नहीं मैं कभी नाम तेरा